तो बच्चों, क्या हाल? सब मज़े में? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अब हम आ चुके 6.4 पर। अब 6.4 का पहला सवाल पढ़िए आप, क्या है? निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। पहला सवाल आप बुक में भी देख लेना, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। अब संख्याएं क्या क्या है आपकी देखते हैं। हमारी पहली संख्या क्या है? 2304 है। 2304। आप हमने पिछले ही प्रश्न वाले में क्या किया था? मतलब संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात किए थे किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम इस प्रश्न वाले में करेंगे हम भाग विधि से। किससे करेंगे? भाग विधि से। समझ लेना, आपके भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि में जमीन आसमान का अंतर है। तो मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि तो सिखा दिया है, उसमें कोई पहलवानी का काम नहीं था। इसमें भी कोई पहलवानी का काम नहीं है, ये भी आप सीख लीजिए। क्या है? भाग विधि। भाग विधि में आपको कुछ नहीं करना है, संख्या लिख लेना है, ऐसा बना लो पहले तो। फिर इसमें दो दो के युग्म बनेंगे, मतलब दो दो के जोड़े। शादी नहीं करवाना है आपको, लेकिन युग्म जरूर बनाना है, जोड़े जरूर बनवाना है। एक तो पीछे से जोड़े बना के लाना है हमारे को। इस दो के बना लिए जोड़े, 0 और 4 के, और इस 23 के जोड़े बना लिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब ये आपका मेन सवाल यहीं से शुरू होगा। अब हमको यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखना है, ऐसी संख्या यदि उसका उसी में गुना करें, मतलब यदि हम 2 लिख लेते हैं और 2 का 2 में गुना करें तो 4 आता है। ऐसी अपनी संख्या यहाँ पे लिखना है कि उसका उसी में गुना करें, या तो 23 आए या फिर 23 से कम आए। तो यदि हम 2 का लिख करते हैं तो 4 आ जाएगा, ये तो ज़्यादा ही कम हो गया। 3 का करते हैं तो 9 हो जाता है, 3 3 9 हो जाता है, तो ये भी ज़्यादा ही कम हो गया। 4 लेते हैं तो 4 चुक 16 हो जाता है, तो ये भी 23 से कम है। 5 लेके देखते हैं, 25 हो जाता है। लेकिन ये 25 जो है ये 23 से अधिक हो गया, इसलिए हम 4 लेंगे। क्योंकि ये 16 थोड़ा कम है, ये 9 तो ज़्यादा ही कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कम लेना। आपने 25 ज़्यादा हो जाएगा, 25 से एक नीचे क्या है? 16। 4 का 4 में करेंगे तो 16 जाएगा, तो अपने को यहाँ पे 4 लिखना है। समझ गए आप? और यहाँ पे भी 4 लिखना है। और 4 बार में कितना है? 4 का गुना 4 में किया तो अपने 16 आया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप? क्या किया मैंने? ऐसी संख्या ली है कि उसका उसी में गुना किया था, तो वो या 23 आया, 23 से कम आया तो हमने 4 लिया, तो 4 का 4 में गुना किया तो 16 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी अपने को 4 लिखना है। ठीक है, इनको तो जोड़ना है और इसे घटाना है। तो अब 23 में से, ये मिटा देता हूँ मैं, 23 में से क्या घटाना है अपने को? 16। 23 में से 16 गया, कितने बचे? बचेंगे अपने 4 और 3 7, 7 बचे। और ये 4 और 4 कितने हो गए? 8। और ये अब भाग में क्या करते हैं अपन? एक संख्या उतारते हैं। लेकिन आप यहाँ पे जो जोड़े बना लिए अपने, तो जोड़ा का जोड़ा यहाँ पे उतरेगा। उनको जोड़े को बिछाड़ना नहीं है अपने को, जोड़े का जोड़े उतारना है। ये अपन ने उतार दिया। समझ गए? तो अब अपना कितना होगा ये? 704। अब अब इस 8 के बगल में क्या लिखे अपन कि 704 आ जाए या फिर उससे कम आए, उसका उसी में गुना करें। तो यदि हम 8 के पास लिखते हैं 6 लिखते हैं, तो इसमें 6 का गुना करेंगे, कितना है? 6 चंग 36 का 6 हासिल आया 3। 6 3 18, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 चंग 36, 6 7 42, 6 48, 48 और 3 51। ये तो ज़्यादा ही कम है, तो अपन लेके देखते हैं यहाँ पे 8 के पास 7 लिख के देखते हैं। 7 नहीं, 8 के पास 8 ही लिखते हैं। चलो, यदि 8 के पास 8 लिखेंगे और 8 का ही गुना करेंगे, कितना आएगा? 8 का गुना 8 में क्या? 8 8 64, 64 का 4 हासिल आया 6, 8 8 64, 64 और 6 70 आ गए 704। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 8। इसलिए 8 का गुना 88 में किया तो अपना कितना आएगा? 704 आ गया। और यहाँ पे भी 8 जोड़ देंगे, यहाँ 7 ना, इससे जोड़ देंगे और इसे घटा देंगे। इस 704 में 704 गए तो कुछ भी नहीं बचा। और 88 और 8 कितने हो गए? 96। ये हमारा उत्तर। उत्तर कौन सा? अब ये उत्तर है या ये उत्तर? हमारा उत्तर रहेगा 48। और आप यदि उत्तर की जांच भी करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है। 48 में यदि आप 2 का गुना करेंगे, उत्तर की जांच बता रहा हूँ, ये तो आंसर आ गया अपना। उत्तर की जांच यदि 48 में हम 2 का गुना करेंगे, कितना? 8 2 16, 6 हासिल आया 1, 4 2 8 और 1 9, ये 96 जाएगा। ये इस जो उत्तर है उससे हमेशा यहाँ शेष पर दुगुना आएगा, ये आपको ध्यान रखना है उत्तर की जांच करने के लिए। अब ये तो आपने समझ लिए 4 संख्या वाले, जैसे कि ये दो जो कि जोड़े बना देते। लेकिन कई कोई सा सवाल आ जाए जिसमें जोड़े ही नहीं बने, जैसे कि आपका जाए, मान लो एक सवाल है अपना 329 वाला। अब इसमें जोड़े का बन रहे, ये 2 का बन गया, इसका तो बन ही ना रहा जोड़ा। तो ये बिना जोड़े वाले सवाल भी देखते हैं अपन। एक बिना जोड़ा वाला सवाल देखते हैं अपन, क्या है? 529, 529 है। अब इसमें क्या करें अपन? इसमें जोड़ा ही नहीं बन रहा, लेकिन अपन तो अपना उद्देश्य है कि हम पीछे से जोड़ा बनाते लाते हैं। ये हमने इन दोनों का जोड़ा बना लिया, 29, 2 और 9 का तो 29 होगा, ये हो गया। अब इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो बेचारी को सिंगल ही रहने दो, सिंगल ही है, बुरा मत मानना यार, 5 सिंगल है तो ठीक है, ये सिंगल ही है तो सिंगल ही रहने दो। अब
अब इस यहाँ पे अपने को ऐसी संख्या लिखना है कि उसका उसी में गुना करें, या तो 5 है या 5 से कम है। तो हम यदि 2 लिखते हैं तो 2 दूनी तो 4 हो जाता है, और यदि हम 3 लिखते हैं 3 तिया 9 हो जाता है। तो 9 तो 5 से ज़्यादा हो गई, इसलिए हम कर लेंगे 2। 2 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिखा, 2 का गुना 2 में क्या करें तो कितना है 4, और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे अपन, इसे जोड़ देंगे और इसे घटा देंगे। ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 4, तो 5 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1। समझ गए, 1 बचा। यहाँ तक तो आ गया ना समझ में। अब 2 जोड़ा है ऊपर, तो दोनों को नीचे एक साथ उतार लेंगे, तो कितने हो गए 129। अब इस 4 के बगल में क्या लिखे अपन कि उसका उसी में गुना करें तो 129 आ जाए। तो हम यदि इस 4 के बगल में हम 2 लिख के देखते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84 आ रही है, तो इससे बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो 3 लिख के देखते हैं, ये 4 है, इस 4 के बगल में ये 4 है, 4 के बगल में 3 लिखेंगे और 3 का ही गुना करेंगे, कितने जाएगा 3 तिया 9, 4 3 12, 129 आ गए 3 बार में। देखो ये 129 आ गए, तो यहाँ लिख देंगे हम 3, यहाँ भी लिख देंगे 3, और इसका इसमें गुना किया कितना है 129, और यहाँ पे भी 3, इसे जोड़ देंगे और इसे घटा देंगे। 129 में से 129 गया तो कुछ नहीं बचे, और 3 और 3 6 और 4 ऐसा का ऐसे ही आ गए। अब अब उत्तर क्या है हमारा 23 आंसर। और उत्तर की जांच करना मैंने बता ही दिया था कि ये संख्या हमेशा इससे दुगनी आएगी। जैसे कि 23 में यदि हम 2 का गुना करते हैं 3 दूनी 6 हो जाता है, 4 2 दिन 4 हो जाता है 29, क्या है अपने 46। उत्तर की जांच भी हो गई अपनी, 23 आंसर है। समझ गए आप इसे ये भाग विधि है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए तो करता हूँ, और आपसे नहीं मैं फीस लेता हूँ, फिर भी आपको समझाता हूँ। आपसे कुछ रिक्वेस्ट नहीं है मेरी, सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आपके कोई मित्र, दोस्त, फ्रेंड, सहेली, सहेला जो भी हो, उनके पास भी वीडियो सेंड कर देना, ताकि वो भी ये सवाल को समझ ले। ठीक है, देखो एक सवाल और बता देता हूँ इसका मैं आपको। जैसे कि एक सवाल है अपना, इसे मिटा देता हूँ पहले मैं। एक सवाल है अपना जिसमें 900 है, उसमें डबल जीरो है, तो वो कैसे करेंगे अपन उस सवाल को भाग विधि से। देखना आप 900 वाला सवाल कैसे कर सकते हैं। इसमें डबल जीरो है तो इसे कैसे हल कर सकते हैं। इसमें 2 2 के जोड़े बना लिए अपन ने, जीरो और ये 9 बचा सिंगल, तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, आप कैसी संख्या ले कि उसका उसी में गुना करते या तो 9 जाए या फिर उससे कम आए। 3 ले लेंगे अपन, 3 का गुना 3 में करेंगे तो 9 जाता है। तो यहाँ पे भी 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 का 3 में गुना किया कितना जाता है 9, और यहाँ पे भी 3 लिख दिया। इसे तो जोड़ देंगे और इसे घटा देंगे, इसे जोड़ा इसे घटाया, तो 3 और 3 तो 6 हो गया, और ये 9 में से 9 गया तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, ऊपर से अपन क्या उतारेंगे अब 2 जीरो, दोनों के जोड़े उतारेंगे, उतार लिए दोनों के जोड़े। अब इस 6 के बगल में क्या लिखे अपन कि उसका उसी में गुना करें तो 0 आ जाए। अब यदि हम 6 के बगल में 1 लिखते हैं और 1 का गुना करते हैं तो 61 ही आएगा, लेकिन हमको 0 चाहिए, तो हम इसलिए 6 के बगल में हम 0 ही लिखेंगे, और 0 का गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि हम 0 का गुना किसी भी संख्या में करते हैं तो 0 ही आता है। तो हम 0 गुना 60 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 लिखाएगा, यहाँ पे भी 0 लिखाएगा, और 60 का गुना 0 में किया तो 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 0 लिखाएंगे, ये जुड़ जाएंगे और ये घट जाएंगे, तो 0 ही बचेगा, तो कोई मतलब नहीं। और 60 में 0 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। आ गया आंसर अपना 30, आ गया 30। और अब उत्तर की जांच यदि करना है तो 30 का दुगना क्या है 60, ये उत्तर की जांच भी हो गई अपनी। ठीक है, अब देखो इसके बाकी जो सवाल बचे वो आप कर लेना। हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा दूसरा कठिन है अपना, क्या है दूसरा पढ़ते हैं अपन। बच्चों हमारा 5वां दूसरा सवाल पढ़िए, क्या है निम्नलिखित संख्याओं में से, क्या है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो संख्या दे रखी है अपने को, इनका हमें क्या करना है वर्गमूल जो इनका वर्गमूल होता है उनमें अंकों की संख्या ज्ञात करना है। अंकों की संख्या मतलब जैसे कि मान लेते हैं ये 64 है, 64 में अंकों की संख्या कितनी है 2, 144 में अंकों की संख्या कितनी है 3, 1 2 3 है ना। ऐसे ही अपने इनको वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना है। लेकिन लास्ट में क्या देगा बिना गणना किए हुए, मतलब ना तो इनकी गणना अपने को वर्गमूल नहीं निकालना है, फिर भी हमें अंकों की संख्या ज्ञात करना है, ना तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ना ही भाग विधि से। बिना गणना किए अपने को क्या करना है अंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो अपन करते हैं अंकों की संख्या ज्ञात। तो उसके लिए आप हमारे पास 2 सूत्र होते हैं। 2 सूत्र कौन से होते हैं पहले सूत्र समझ लीजिए आप। क्या है सूत्र हमारे सम संख्या के लिए हमारे पास सूत्र होता है, सम संख्या के लिए होता है n/2, और विषम संख्या के लिए होता है हमारे पास, विषम संख्या के लिए होता है n+1/2। अब यहाँ पे सम और विषम क्या है और ये n क्या है नहीं समझ रहे हो आप, वो भी समझाऊंगा आपके लिए, आपको मैं समझ लीजिए। जैसे कि 64 है, 64 में अंकों की संख्या कितनी है, एक 6 और एक 4 है, मतलब अंकों की संख्या 2 है। तो जो 2 आया अपना वो n का मान है, n बराबर क्या आ गया 2, समझ गए आप। और जैसे कि इसमें क्या है विषम संख्या में क्या है 1 2 3, ये विषम संख्या है, तो इसमें भी n का मान तो 3 हो जाएगा, और लेकिन इसमें एक 1 प्लस हो जाएगा। देखो एक सवाल ही करके बताता हूँ मैं आपको, समझिए आप सवाल को। जैसे कि हमारा क्या है 64 है, तो लिख दिया अपन ने पहला सवाल यहाँ 64,
64 है, पहला सवाल 64 में अंक, 64 में अंक कितने हैं? 2 है, 2 है ना, एक ये अंक, एक ही अंक, 2 अंक है जो कि सम है। अब जो 2, अब ये तो इतना तो जानते हो कि 2 क्या है? सम है, सम है 2, हो गए सम, समझ गए? इसलिए क्या होगा अपना, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितनी होगी बताओ? हमारा सूत्र है सम रहता n/2, ये रहता है सम का सूत्र। तो n क्या है अपना इसमें? अंक, जितने अंक है, अंक कितने हमारे पास? 2, और बटे में क्या? 2, 2 एकम 2, कट गया 2 से 2, तो 1 उत्तर आया अपना। क्या उत्तर आया? 1। अब लिख देंगे हम, अतः इसमें अंकों 64 के वर्गमूल अंकों की संख्या 1 है, ये उत्तर आ गया अपना। और क्या इसमें का पहलवानी का। अब देखो विषम वाली बताता हूँ मैं आपको, इसे मिटा के देखो। विषम वाली क्या है अपनी? 144 लिख देंगे हम यहाँ। 144 में अंक कितने हैं? 3 है इसमें, देखो 1 2 3, 3 अंक है, 3 है जो कि विषम है विषम, जो कि विषम है। इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या? हमारा विषम वाला सूत्र लेगा n+1/2 वाला। n क्या है हमारे पास? विषम संख्या कितनी है? 3, 3 + 1/2, 3 में एक जोड़ा तो 4, 4/2। अब इससे काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना उत्तर आ गया हमारे पास? तो लिख देंगे अतः 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 है। और क्या अगला देखो, अगला क्या है हमारे पास? अगला सम है, ये वाला देख लेते हैं हम, चौथा वाला। इसमें विषम है इसलिए चौथा देख ले। सम का तो आ गया आपको, विषम वाला देखो चौथा वाला। इसमें क्या है? यहाँ 27,225 में अंक 3 नहीं है, 5 है। कितने हैं? 5 है, जो कि विषम है। इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? n+1/2। अब n क्या होगा हमारे पास? 5 + 1/2, तो 5 और 1 6/2, 6 से 2 से 6 काटे, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 बार में कट गया। तो हम लिख देंगे अतः 27,225 में अंक के वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 है। ये उत्तर आ गया हमारा। ये दोनों भी बच्चे जो कर लेना, ठीक है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है देखिए। तो देखो बच्चों, हम अब 6ठा सवाल करते हैं। हमने पहला और दूसरा सवाल इसी वीडियो में कर लिया है। बाकी जो तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो हमारा 6ठा सवाल पढ़िए आप, क्या है? किसी वर्ग की भुजा, क्या है? किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक वर्ग है, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? 441 मीटर स्क्वायर है, मतलब वर्ग मीटर है। पहला तो आप वर्ग समझते हो, वर्ग क्या होता है? वर्ग समझिए पहला तो। ये होता है हमारा वर्ग। वर्ग में ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, 4 भुजा होती है और चारों भुजा आपस में बराबर होती है। समझ गए आप? वर्ग ये होता है। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। हमको पहला लिखेंगे हम हल। आपको एक चीज और मैं बता दूं, यदि आपको ये सवाल बिल्कुल नहीं आता है तब भी आप इसके नंबर ले सकते हो। कैसे? देखो हल लिखेंगे हम। हल में क्या लिखते हैं? दिया है, दिया है। अब दिया है, क्या दिया अपने को? जो दिया है वो लिख लेते हैं। अपने को दिया क्या है? क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास, तो लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास, कितना है? 441 मीटर स्क्वायर है। ये अपने को दिया है, उसमें से लिखा अपन ने। और ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है अपने को? ज्ञात क्या करना है? वर्ग की भुजा। देखो याद करना ना, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। ये देखो अपना ये सवाल, इस सवाल का 1 नंबर तुम ऐसे ही मिल जाए, अपन प्रश्न में से उतारो तो दिया है और याद करना, ये 1 नंबर पक्का ही हो गया आपका। सवाल कोई सा भी आपको यदि नहीं याद है तभी उसका आप 1 नंबर ले सकते हैं। वेरी इजी। आपने चेतन सर, मतलब मेरा नाम है चेतन और आप राजपूत सर चैनल देख रहे हैं, तो आपने यदि राजपूत सर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप जो अनपढ़ जिसे कुछ भी नहीं आता उसको ये पास करवा देता हूँ। आप तो फिर भी टैलेंटेड हो, आपको तो 100 में से 100 नंबर ही दिलवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो आप। देखो बस एक वीडियो, ठीक है। अब देखो अपन हल करते हैं। अब हमको हल इससे होगा, किससे होगा? कि क्षेत्रफल दे रखा है तो अपन लिखेंगे, हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी ये सवाल हल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र क्या होता है? चलो मैं आपको बता देता हूँ, आपको नहीं आता। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा। ये हमको याद होना चाहिए। समझ गया? ये हमको याद होना चाहिए।
क्या वर्ग का क्षेत्रफल हमें याद होना चाहिए, इससे ही हल होगा सवाल। ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ, अभी मिटा देता हूँ अपने पहले सवाल को देखते हैं अपन। हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग की भुजा। तो हम वर्ग की भुजा मान लेते हैं कि माना वर्ग की भुजा की लंबाई x है। जो हमको ज्ञात करना रहता है हम उसे x मान लेते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न अनुसार क्या है अपना, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है अपने को। तो प्रश्न अनुसार क्या है अपना, वर्ग का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे अपन। क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा, लगा दिया भुजा गुणित भुजा। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपना, 441 दे रखा है, बराबर वर्ग की भुजा क्या मानी अपन ने, x। तो एक भुजा क्या हो गई अपनी x, और दूसरी भुजा भी क्या हो गई x, दोनों x हो गई। तो 441 बराबर x से x गुणा किया तो x स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। अब इधर से ये वर्ग हटाएंगे अपन, तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा बराबर x। अब इस x का मान ज्ञात करने के लिए अपन इस 441 का अपन क्या करेंगे, ये करने के अंदर से दो दो बाहर निकलते हैं, मतलब इसका वर्गमूल याद करेंगे। वर्गमूल याद करते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से ही कर लेते हैं। वर्गमूल 2 से लेंगे अपन, 2 से नहीं जाएगा इसमें, 3 से लेंगे, 3 से लेते हैं, 3 से ले, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 3 चुक 12, 3 चुक 12 होता ना, हाँ। फिर 1 बच गया क्या, फिर 2 बच जाएंगे, 3 7 21 हो गए। फिर अपन इसमें 3 से लेते हैं, 14 में जाए, 12 में जाए, 3 चुक 12, 2 बच गए, 27 होगा, 3 आम 27, है ना। फिर अपन लेंगे 7 से, इसमें 7 7 49, 7 वाले में चलेगा, फिर 7 से लेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ गया अपने गुणन का, 3 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और ये अंडर रूट है, हो गए। अब अंडर रूट से क्या निकलता है, अपनी एक संख्या बाहर निकलती है, तो अपने यहाँ से 3 बाहर निकल, बराबर पे 1 से चल रहा है अपना, यहाँ से 3 बाहर निकाल लिया इन दो में से, इसमें से 7 बाहर निकाल लिया, और बराबर पे 1 से चल रहा है अपना। ये जगह का अभाव इसलिए यहाँ कर देता हूँ मैं। ठीक है, बाकी सवाल देखो, 3 बाहर निकल गया, यहाँ 3 निकल गया और 7 निकल गया, तो 3 का गुणा 7 में किया तो कितने में आएगा हमारे पास, 21, और बराबर पे क्या है हमारे पास, x आ गया 21। अब देखो, और हमने माना x को क्या माना था, वर्ग की भुजा, और x का मान क्या आ गया हमारे पास 21। तो हम लिख देंगे अतः वर्ग की भुजा की लंबाई 21 मीटर है। ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो, और ये समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करके वापस से समझ लीजिए, और आ गया हो कोई बात है ही नहीं, आपके राजपूत सर है ही सर आपको समझाने के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, सहेला सहेली के पास। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप, जब तक के लिए गुड बाय।